हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट पंजाब का इतिहास और संस्कृति मींस HCP। काफ़ी महत्वपूर्ण है बीए सेमेस्टर फर्स्ट। जो पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये आपका जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आज जो हम करेंगे SCP के अंतर्गत चैप्टर जो हमारे समक्ष आया है, हड़प्पा काल, आरंभिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इस पे हम प्रकाश डालेंगे, हर एक पहलू पर, हर एक बात पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक बात को जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, RNSS सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पुरुष एवं स्त्रियां समाज के दो आधारभूत अंग हैं और दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। इतिहासकारों ने समय समय पर अलग अलग के कालखंडों में महिलाओं की स्थिति को समझने का प्रयास किया। समाज में महिलाओं की स्थिति सामाजिक ढांचों में उनके अधिकारों, उनके कर्तव्य इत्यादि से जो है परखी जाती है। सामान्यतः हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति का आकलन अपने पति की तुलनात्मक उसे दी जाने वाली इज्जत व सम्मान से किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है, जो हम बुक आज करेंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पंजाब का इतिहास और संस्कृति। इसके अंतर्गत आज जो हम क्वेश्चन करेंगे SCP के जो पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसलिए पास होना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं किताब छोटी होने से ज्ञान छोटा नहीं होता है। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि SCP बहुत आसान है, बहुत ईजिली हम कर लेंगे, तो कहते हैं इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं कम मार्क्स में से जो है पास मार्क्स प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है। बेशकली ये 45 मार्क्स के होते हैं, जो बच्चे कोरस्पोंडेंस या प्राइवेट उनको जो है 45 मार्क्स के होते हैं, जो रेगुलर हैं उनके लिए जो है 50 मार्क्स का ये होता है, क्योंकि 5 मार्क्स उनको असेसमेंट के तौर पे दी जाती है। लेकिन जो प्राइवेट और कोरस्पोंडेंस है उनको 45 मार्क्स ही मिलते हैं, ठीक है। उन्हीं में से इनको जो है 18 मार्क्स पास होने के लिए लाना पड़ता है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को हम यहाँ एनालाइज करेंगे जो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा, और जो बच्चे इसको अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं और बार बार वीडियो देखते हैं, समझते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। कहते हैं यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, हड़प्पा काल, आरंभिक वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में भारत में महिलाओं की स्थिति। यहाँ पर हम हड़प्पा काल और आरंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो है स्थितियों का हम चर्चा करेंगे। और त्रिपाण स्टडी सेंटर ये गारंटी देता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे आपको हड़प्पा काल की में स्त्रियों की दशा पूछ लिया जाए, या आरंभिक वैदिक काल में पूछ लिया जाए, या उत्तर वैदिक काल में। महिलाओं की स्थिति एग्ज़ाम में 100% आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, बार बार समझिए और बार बार जो है इसको एनालाइज कीजिए। अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत समाजी व्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति स्थिर नहीं रही है। आदिम काल में आज तक के सफ़र में उनकी स्थिति लगातार परिवर्तनशील रही है और इतिहास के विभिन्न काल पर नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है
कि हड़प्पा काल, आरंभिक वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल का जो है मौर्यन, गुप्त, वर्धन और राजपूत कालों में समाज में उसकी भूमिका और स्थिति में बहुत ही बदलाव हमें देखने को मिला है। यानी देखा जाए तो हर एक समय काल में महिलाओं की स्थिति जो है बदलती हुई ही नजर आई है। चाहे हड़प्पा काल हो, चाहे आरंभिक वैदिक काल हो, या उत्तर वैदिक काल हो, या मौर्यन काल हो, या गुप्त वंश हो, या वर्धमान और जो राजपूत काल में सामाजिक स्थिति में महिलाओं की भूमिका जो है अपनी अपनी चरम सीमा पे थी। ऐतिहासिक रूप से कहा जाए तो भारतीय महिलाएं अपने जीवन में सामान्य दो अवस्थाओं से गुजर रही है, एक अधीन व्यवस्था या एक दमन के दौर से और स्वतंत्रता की स्थिति से। समाज में कभी भी उसका तिरस्कार होता था, उसे दरिद्रता भोगनी पड़ती थी, वह कुचली जाती थी, तो कभी उसे इज्जत की दृष्टि से भी देखा जाता था तथा उसे देवी का दर्जा भी दी जाती थी। इसलिए आज के दौर में उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए विभिन्न समस्याएं, उनकी स्थिति को समझना आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं को हर एक समय काल में हर तरह के जो है रूप रंग से जाना जाता था। कभी उनकी जो है दलितों के रूप में देखा गया, कभी तिरस्कार किया गया, कभी कुचला गया, कभी उनको जो है इज्जत की दृष्टि से देखी गई, कभी कभी उनको देवी का दर्जा दिया गया। तो महिलाओं का स्थिति हर एक समय काल में एक अपनी चरम सीमा पे थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। यदि अगला पॉइंट की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में महिला की स्थिति। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इस पे हम अब जो विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता काल में महिलाओं की स्थिति। यानी हालांकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पहचानी नहीं गई है, फिर भी टेराकोटा से बनी मूर्तियों एवं अन्य वस्तुओं से खुदाई से प्राप्त हुई है। उनमें से बहुत कुछ इस सभ्यता के बारे में कहा जा सकता है, और यह हड़प्पा के लोगों के जीवन शैली, सोच, खास करके जो है इंदौर की महिलाओं की स्थिति को समझने में हमें मददगार मिला है। मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें खोद से जो हमें लिपियां मिली है, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन हम जो यहाँ पर एनालाइज करेंगे महिलाओं की स्थिति, वो कुछ मूर्तियों, कुछ वस्तुओं की खुदाई से प्राप्त चीज़ों से हम एनालाइज करेंगे। सबसे प्रथम जो हमारे समक्ष मिला था मातृ देवी की पूजा, यानी मातृ देवी की हमें मूर्ति मिली थी, यानी मातृ देवी की उस समय पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के मातृ देवी या पृथ्वी देवी की पूजा करने की विधि को शुरुआत दर्ज की गई कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय मातृ देवी और पृथ्वी देवी की पूजा करने का प्रावधान था। सिंधु घाटी की पूर्व वैदिक लोग मुख्य रूप से देवी की पूजा किया करते थे। यानी देखा जाए तो सिंधु घाटी के पूर्व वैदिक काल के लोग देवी की पूजा करते थे, और माता देवी को टेराकोटा से बनी मूर्ति लगभग हर घर में पाई जाती थी। यानी टेराकोटा से बनी हुई मूर्ति हर घर में पाई जाती थी, और देवी माँ की मूर्ति ही उस बात की ओर इशारा करता है कि औरतों का माँ के रूप में मान किया जाता था, यानी औरतों को जो है देवी के रूप में जो है उस समय प्रतिमान था। और ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों को टेराकोटा की मूर्ति का बहुलता में पाया जाना उनकी जन्म देने की शक्ति को संबोधन करना था, क्योंकि इतने अधिक अमाउंट में हमें खुदाई से जो है टेराकोटा की मूर्ति के रूप में हमें मिली है। तो इससे ये पता लगता है कि वो लोग जो है मातृ देवी की शक्ति पे उन पर बहुत विश्वास था। केवल औरतों की मूर्ति की मौजूदगी ही इस बात को संबोधित करने के लिए पर्याप्त है कि औरतों का समाज में महत्वपूर्ण उस समय स्थान था, और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने अधिक संख्या में औरत जो है टेराकोटा मूर्ति का मिलना औरतों की स्थिति के जो है अच्छा चालक के रूप में देखा जा सकता है। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, मातृ सत्तात्मक समाज। यानी मातृ समाज, सत्तात्मक समाज का अर्थ दोस्तों यही होता है कि इसका मतलब है कि माता का प्रधानता। बहुत से विद्वान इस बात से सहमत हैं कि प्रवृत्त हड़प्पा सभ्यता की जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है वो या तो उस समाज की महिलाओं की स्थिति का जो है प्रतिनिधित्व करती है, या स्त्रियों के देवियों के रूप में पूजी जाती है। यानी मातृ देवी की सत्ता होना इस बात का सबसे बड़ा जो है परिचालक है। सिंधु सभ्यता में महिलाओं की मूर्ति का बहुलता से लगता है कि उस समय का समाज मिस्र सभ्यता की तरह मात्र सत्तात्मक देवी देवताओं में सबसे लोकप्रिय मात्र देवी ही थी। यानी देवी देवताओं में सबसे लोकप्रिय उस समय जो है देवी की मूर्ति थी, क्योंकि हर घर में मिलना इस बात का परिचालक है। और यहाँ पर थॉमसन ने इसको साफ शब्दों में कहा था
कि धर्म में मात्र देवी की पूजा का महत्व, समृद्धि, आभूषणों के साथ महिला मूर्तियों का बहुलता और पुरुषों के दिए गए तुलनात्मक रूप से कम महत्व भी सभी का संकेत है कि प्राचीन सिंधु घाटी में समाज पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल था और यह संभवतः प्राचीन यूनानी के प्रकार मात्रात्मक गण भी था। यानी देखा जाए तो थॉमस ने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पर जो तुलना हमने किया इससे ये साबित होता है कि उसमें पुरुषों की कम महत्ता थी और स्त्रियों को अधिक जो है महत्वता दी जाती थी, क्योंकि कारण ये है कि मातृ देवी की उस समय वो लोग पूजा करते थे और मातृ देवी को मानते थे। और इवन कि सभी घरों में हमें टेरिकोटा का मूर्ति मिला है, तो इससे साफ हो जाता है कि उस समय औरतों की जो है काफ़ी अच्छी स्थिति थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नाचती हुई लड़की की मूर्ति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि मोहनजोदड़ो में नाचती हुई लड़की की शानदार मूर्ति पाई गई है और ये उस समय की जो है स्त्रियों की दशा को बयां करती है। लड़की का दाहिनी हाथ कमर पर टिका है और इसने कई जो है कंगन पहने हुए हैं। बाहिनी हाथ भी कंगनों से भरा हुआ है और यह झुकी हुई जो है बाई लात पर है और गले में हार है तथा बाल जो है गुथे हुए हैं। और यह मूर्ति भी जो है औरतों की उच्च स्थिति की धारणा को और इशारा करता है और यह आप चित्रों में भी देख सकते हो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह नाचती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली है वो उस समय जो है स्त्रियों की दशा को जो है बता रहा है। उसके पश्चात आता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो स्त्रियों का जो है पोशाक तथा आभूषण किस प्रकार की थी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है कि इस काल में प्राप्त बहुत सारी मूर्तियों को जिस तरह से की पोशाक पहनाई गई थी, उनके बालों को सजाए गए थे और उन्हें विभिन्न प्रकार के आभूषण भी पहनाए गए थे। उनसे ये जाहिर हो जाता है कि उस काल की महिलाएं श्रृंगार की शौकीन थी। यानी देखा जाए तो उनके पोशाक और आभूषण की उस समय की महिलाएं काफ़ी शौकीन थी और इससे हमें पता भी लग रहा है क्योंकि उस समय हमने जो मूर्तियों में बाल सजाने की तकनीक को देखा, जो आभूषणें हमें मूर्तियों में गढ़ी हुई मिली। देखिए दोस्तों, ये बात साफ करता है कि मूर्ति भी बनाई जाती है उस समय काल की दशा को देख के, तो मूर्ति से ही हम एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि जनरल सी बात मैंने आपको बताया कि उस समय के जो लिपियाँ थी उसको पढ़ना संभव नहीं है और पढ़ा भी नहीं गया आज तक, तो हम मूर्तियों से ही एनालाइज कर सकते हैं कि इस समय की महिलाएं श्रृंगार की बड़ी शौकीन थी। वो गले में हार, हाथों में कड़ा और चूड़ियाँ पहना करती थी, कानों में ईयरिंग पहनती थी और नाक में जो है पीन, बालों में फीते लगाती थी। धनी औरतों के जो है आभूषण सोने, चांदी, कीमती पत्थर से बने होती थी, बल्कि गरीब औरतें तांबा, टेरिकोटा एवं हड्डियों से बने आभूषण पहना करती थी, क्योंकि उस समय तांबा से और जो है टेरिकोटा और हड्डियों से बहुत से आभूषण बनाए जाते थे जो आम गरीब औरतें पहना करती थी। जो धनी औरतें होती थी वो सोना, चांदी, कीमती पत्थरों से बने हुए जो हारों का उपयोग करती थी, जो आज के समय में भी देखने को मिला है। आज देखिए जो बनावटी सामग्री होती है, बनावटी आभूषण होते हैं, वो गरीब घर की महिलाएं पहनती हैं और अमीर घर की महिलाएं सोना, चांदी और कीमती पत्थर से बने हुए चीज़ों का जो धारण करते हैं। तो सेम कंडीशन आज भी उसी प्रकार से है। इसे भी औरतों की उच्च स्थिति का धारण का जो है हमें बल मिलता है कि समय स्त्री की दशा उच्च रही होगी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है साज सज्जा, यानी सजाने औरतें कैसे सजती थी। सिंधु सभ्यता की जनता फैशन एवं सौंदर्य प्रेमी थे। वो कॉस्मेटिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते। कॉस्मेटिक तो आपको पता है, कॉस्मेटिक बहुत सी औरतें आज भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सिंधु घाटी की जो जनता फैशन और सौंदर्य प्रेमी थे और कॉस्मेटिक वस्तुओं का सबसे अधिक उपयोग करते थे। औरतें के लंबे बाल होते थे जिन्हें वो तरह तरह से सजाया करती थी। हेयर पिन का उपयोग भी होता था और औरतें पाउडर, खुशबूदार तेल और लिपस्टिक का भी उस समय उपयोग किया करती थी। सौंदर्य प्रदायक चीज़ों को देखने के लिए महिलाओं द्वारा हाथी दांत, धातु एवं जो है मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी किया करती थी। औरत अपने बालों को सुंदर फूलों से भी सजाया करती थी और मूर्तियों में भी फूलों के इस्तेमाल को सजावट की गई थी। हड़प्पा की औरतों द्वारा बालों की सजावट भी उनकी उत्कृष्टता एवं उसके उच्च सामाजिक और धार्मिक दर्जे की ओर इशारा करती है। यानी देखिए उनके जो केस की बनावट है, जो उन्होंने आभूषण का जो है धारण किया है,
वो कई मायने में उस समय उनकी विशेषताओं की तरफ इशारा करता है कि वो हर क्षेत्र में अपने आप को जो है पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त था, उससे भी कहीं अधिक, क्योंकि जितना औरतों को उस समय सम्मान थी शायद किसी भी समय काल में देखने को नहीं मिला। बेशक इस समय की लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उनके जो है मूर्तियों में भी फूलों का इस्तेमाल सजावट के लिए की गई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। और ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण औरतों की जो है दशा की ऊपर इशारा कर रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है महिलाओं की स्थिति। देखिए, महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं जैसे हमने सारा एनालाइज किया, काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा सभ्यताओं महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी प्रतीत हुई है और उस समाज में पुरुषों के बराबर का दर्जा प्राप्त था। उस काल में स्त्रियों का मुख्य कार्य बच्चों को जन्म देना, उनकी परवरिश एवं घरेलू कार्यों को निपटाना था। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी के रूप में जितनी अधिक मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, शायद ही किसी समय काल में प्राप्त हुई हो। उनसे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। समाज में उन्हें काफ़ी इज्जत मिलती थी और देवी के रूप में उनकी पूजा होती थी। कहते हैं आज के भी समाज हमारा बहुत ही विडंबनाओं से भरा हुआ है। आज भी हम औरतों को देवी के दर्जा देते हैं, लेकिन मन में जो लोगों के भेदभाव होती है उसको जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कहते हैं पुरुष और महिलाएं दोनों ही समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों की ज़रूरतें समाज की संरचना करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और इस तरह यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा काल में औरतों को सम्मानीय और आदरणीय स्थान प्राप्त था और उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं की जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की जो रूपरेखा प्रस्तुत हुई, बेशकली ये जो है कहीं लिखी हुई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी जो वहाँ पर हमें सामान मिला, सामग्री मिला, जो कंडीशन मिली, इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि वहाँ पर स्त्रियों की दशा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हर स्त्रियों को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि हमने जो पॉइंटों पर एनालाइज किया, मातृ देवी की पूजा के अंतर्गत, मातृ सत्तात्मक समाज के अंतर्गत, नाचती हुई लड़की की मूर्ति का हम एनालाइज किए, पोशाक एवं आभूषण की बात किए और जो साज सज्जा की बात की और महिलाओं की स्थिति की बात की। ये 6 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण थी ये बताने के लिए कि हड़प्पा काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और पुरुषों के बराबर था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आएगा, आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। तो अब बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए उतना ही जो है अग्रसर रहेगा और सभी जो है सब्जेक्टों का आपका वीडियो यहाँ प्राप्त होगा। क्योंकि जितना तिरपान सेंटर आगे बढ़ेगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, आपके लिए वीडियो बनेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है जो शेयर दिख रहा है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कॉपी कीजिए। इससे ये होगा कि 24 घंटे के लिए ये आपके जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लग जाएगा। जो बच्चे आपके कक्षा में होंगे, जो बच्चे आपके जान पहचान में होंगे, मित्र होंगे, वो वीडियो देखेंगे और वो भी इस जो है क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्योंकि कहते हैं अपनी भलाई नहीं होना चाहिए, जग भलाई होनी चाहिए। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो जर्नल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय समय पे आपको जो है बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त होने वाला है। क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।